हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे ज्योग्राफी के बहुत ही अच्छे और नामी टॉपिक के बारे में, जो कि है साइक्लोन, जिसको हम हिंदी में चक्रवात के नाम से जानते हैं। चक्रवात को समझते हैं। चक्रवात होता क्या है। चक्रवात के दो टाइप्स हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इन दोनों के बारे में भी हम जानेंगे। इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में देखेंगे, अगली वीडियो में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में देखेंगे। चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। साइक्लोन्स होते ही क्या हैं, तभी तो टाइप्स को देखेंगे। चलो ठीक है सर। साइक्लोन्स को सब पहले सिंपल शब्दों में बताऊं तो साइक्लोन्स एक लो प्रेशर एरिया होता है। साइक्लोन्स का एक लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है ना। और साइक्लोन्स के एक और बताऊं तो दूसरा इसमें क्या होता है। दूसरा इसमें यह है कि साइक्लोन्स होते हैं वो सर्कुलेशन मोशन करते हैं, बस सर्कुलर मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे मूव करते हैं, ऐसे 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 मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन में साइक्लोन मूव करते हैं। चलो पहले डेफिनेशन से देख लेते हैं वो क्या कहना चाहती है, उसके बाद हम देखेंगे इसको टाइप्स के बारे में। तो एक साइक्लोन इज एन इंटेंस वॉर्टेक्स। इंटेंस मतलब बहुत ही तीव्र चलते हैं, और वॉर्टेक्स मतलब चक्कर, मतलब साइक्लोन्स होते हैं बहुत तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं बहुत तेज गति से। और विल इन द एटमोसफियर, कहाँ पर, हमारे वातावरण में। एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड सर्कुलेटिंग अराउंड इट, और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं उसके चारों तरफ मूव करती हैं, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर। साइक्लोन्स होते हैं, हमने जो समझ लिया कि क्या है, एक सर्कुलर मोशन में स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, मूव करती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं बहुत तेज़ी से। लेकिन किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है, हमारे अर्थ में दो हेमिस्फीयर हैं, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो मूव करती हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, वो कैसे मूव करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो क्लॉक होता है ऐसे, और वो होती है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और सदर्न हेमिस्फीयर यह करती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। देखिए, साइक्लोन इज एन लो प्रेशर एरिया एंड इट इज इंक्रीजिंग आउटवर्ड। ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो लो प्रेशर एरिया होता है, हमने पहले ही बता दिया है। इस वजह से साइक्लोन्स बनते हैं। और साइक्लोन्स कितने प्रकार के होते हैं। साइक्लोन्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। चलो इस वीडियो में तो हम एक ही को ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि इनको हमें अच्छी तरह समझना है कि एक्चुअली में होते क्या हैं, ठीक है ना। अच्छी तरह समझना है, इस वजह से हमको एक ही को कर पाएंगे। इस वीडियो में हम कर लेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। तो सर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जैसे कि शब्द से क्लियर हो रहा है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब ट्रॉपिकल से एक्स्ट्रा है। ट्रॉपिकल मतलब 30 डिग्री या उससे नीचे 23.5 डिग्री तक होता है। 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया होता है वो होता है ट्रॉपिकल। उसे थोड़ा आगे चले जाए तो भी बात नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा का मतलब है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से थोड़ा ऊपर, थोड़ा नहीं खूब ज़्यादा ऊपर है। तो जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं वो बनते हैं, पहले इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेशन देखते हैं कि एक्चुअली फॉर्म क्यों होती हैं, ऐसे ही फॉर्म क्यों होते हैं, ठीक है। तो सर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं हमारे मिड लैटिट्यूड पे 30 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में यह बनती हैं। कैसे, कहाँ बनती है, 35 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर दोनों जगह ये बनते हैं, ठीक है। और हमारे जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नामों से जानते हैं। उनके जो नाम है वो है टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, फ्रंटल साइक्लोन, और इसको हम वेव साइक्लोन्स के नाम से भी जानते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बहुत ज़्यादा नाम हैं, उसको हम टेम्परेट साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटल साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं, और वेव साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। अगला इसी में जो फैक्ट है वो है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यह क्या है, साइक्लोन्स होते हैं, मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। हम फॉर्मेशन में बताएंगे, दिक्कत मत लेना, हर चीज़ फॉर्मेशन में क्लियर की जाएगी। अगला है कि जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो लैंड पर भी और ओशियन दोनों जगह फॉर्म्ड हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे साइक्लोन हैं जो लैंड और ओशियन दोनों पर ही फॉर्म्ड हो जाते हैं। कहाँ पर, लैंड पर भी एंड ओशियन पर, लैंड और ओशियन और सी भी कह सकते हैं, इसे इन दोनों जगह कर सकते हैं। अगला है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वाइड एरिया को कवर करते हैं। यह सर हॉरिजॉन्टली तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं, और वर्टिकली यह 10 से 12 किलोमीटर तक ऊपर जा सकते हैं। मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10 से 12 किलोमीटर जा सकते हैं, और
हॉरिजॉन्टली देखा जाए ऐसे अगर चक्कर लगाएंगे वो, तो वो जाएगा 10 से 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाएगा। रिकैप कर देता हूँ, इनके फैक्ट्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, याद रखना, कैसे भी कुछ भी करना है इनको याद रखना, ठीक है। पहला यह है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं हमारे, उनको हम वेव साइक्लोन्स के नाम से, फ्रंटल साइक्लोन के नाम से, टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जानते हैं। आपको जो नाम भी अच्छा लगे उस नाम को सिलेक्ट कर लेना। एक दूसरा है कि जो हमारे हमारे साइक्लोन्स को हमें पहले बताया कि लो प्रेशर एरिया पे फॉर्म्ड होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो भी लो प्रेशर एरिया के होते हैं, लेकिन ये कहाँ फॉर्म्ड होते हैं, मिडिल लैटिट्यूड्स पे और हाई लैटिट्यूड्स पे, ठीक है ना। अगला है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ में जो फॉर्म्ड होते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर पे फॉर्म्ड होते हैं। अगला है कि जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। फॉर्मेशन में इसको देख लेंगे अभी ना। अगला है जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो दोनों जगह ही फॉर्म्ड हो जाते हैं, लैंड पर भी फॉर्म्ड हो सकते हैं और वह ओशियन पर भी या सी पर भी फॉर्म्ड हो जाते हैं। अगला है कि जो हमारी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो डायमीटर होता है वो जो हॉरिजॉन्टली एरिया होता है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, और वर्टिकली ये 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक यह चली जाती हैं, ठीक है ना। हमने रिकैप कर दिया, अब हम इसके फॉर्मेशन पे बात करेंगे, फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। जो सर हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं कहाँ बनते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं 60 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड बनते हैं, और जब यहाँ ये बनती हैं तो उसको, जिस जगह हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं, पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट क्या होता है, यह एक बाउंड्री है, जो हमने फ्रंट्स बता दिया था आपको पहले ही कि फ्रंट्स क्या होता है, दो अपोजिट एयर मासेस के बीच की जो बाउंड्री होती है वही कहलाती है फ्रंट्स, सही है। दो अपोजिट एयर मासेस की जो बाउंड्री होती है वही कहलाती है फ्रंट्स, ठीक है। और जो पोलर फ्रंट्स होता है वो बाउंड्री होती है पोलर सेल की, पोलर सेल एंड फेरल सेल। जो पोलर सेल और फेरल सेल के बीच की जो बाउंड्री है उसी को कहते हैं पोलर फ्रंट। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो भाई पोलर सेल तो जो हमने सेल पढ़ाई थी एयर सर्कुलेशन में, पोलर सेल, फेरल सेल और हेडली सेल। जो हेडली सेल थी वह 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच की थी, यह 30 डिग्री से 60 डिग्री है, और 60 डिग्री से 90 डिग्री बीच की जो बाउंड्री है यह हेडली सेल होती है, हेडली सेल, यह फेरल सेल होती है, और यह पोलर सेल होती है। तो इसी बात अब हमने जिक्र किया कि आएगा पोलर फ्रंट का, तो पोलर फ्रंट इन दोनों के बीच की बाउंड्री होती है वो ये कहलाती है पोलर फ्रंट, ठीक है ना। अब बता रखा है, तो हमारी जो विंड्स होती है कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे मूव करेगी, करेगी नहीं करेगी, और इधर से ये हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी, तो ऐसे मूव होगी, होगी नहीं होगी। तो इस ये वाली क्या है, पोलर वाली है, और ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि इक्वेटर वाली कह लो, या फिर कह लो कि ट्रॉपिकल एरिया वाली है। ये वाली जो हाई प्रेशर है वो 30 डिग्री पे तो ट्रॉपिकल हो गया, ये क्या है 90 डिग्री तो पोलर हो गया। तो पोलर का मतलब क्या है कि कोल्ड एयर मासेस होंगी, कोल्ड एयर मासेस होंगी, यहाँ पे क्या है वार्म एयर मासेस होंगी, ठीक है नहीं, कोल्ड एयर मासेस होंगी क्योंकि 90 डिग्री है, यहाँ वार्म एयर मासेस होंगी क्योंकि 30 डिग्री है। जब यह एयर इधर से आएगी और यह इधर से आएंगी तो होगा क्या, तो आएंगी ये तो आराम से आएंगी, लेकिन इस तरह हम जो दिखा रहे हैं वो इस तरह नहीं आएंगी, ठीक है, वो इस तरह नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक फोर्स लगती है जो कि हमने जिक्र किया था पिछली वीडियो में, आप देख लेना कि जो विंड्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, हमारी जो विंड्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, कोरियोलिसिस फोर्स लगता है। देखो इधर से जो विंड ऐसे आएंगी, ठीक है ना, अगर ऐसे कोई विंड्स आ रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ ऐसे कोई विंड्स आ रही है, तो कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से कोरियोलिसिस फोर्स लगता है 90 डिग्री में इस तरह, तो वो विंड्स ऐसे मूव होना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार जो आनी थी वो ऐसे आएगी, ठीक है ना, वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी, थोड़ा टिल्ट होकर आएगी, ऐसे आएगी थोड़ा, ठीक है। और दूसरा वो नीचे से ले आए तो नीचे भी तो हाई प्रेशर बन रहा है यहाँ पर, तो इधर से जो विंड ऐसे जानी चाहिए वैसे कायदे से तो ऐसे जाएगी, लेकिन फोर्स लगने की वजह से, कौन सी फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स लगने की वजह से वो भी टिल्ट होना शुरू कर देगी, वो इस तरह मूव करेगी, वो इस तरह मूव करके जाएगी, और यह इस तरह मूव करके जाएगी, ठीक है ना। तो जो विंड्स है जो, ठीक है कि नहीं, समझ गए ना ऐसे, तो कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से वो अपनी ओर झुकाव हो जाता है उसका। तो पहला जो हमारी पहली जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो इसी वजह से है कि हमारी जो कोरियोलिसिस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो कहाँ बनते हैं, पोलर फ्रंट्स पे बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर क्योंकि वो 60 डिग्री पर लो प्रेशर एरिया होता है, विंड्स होती है वो फ्लो होकर आती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ।
जो कूलर फ्रंट से आएंगी और ट्रॉपिकल वाले जो हाई प्रेशर है उस तरफ से आएंगी। तो ये इधर से जो विंड्स आएगी वो वार्म एयर मासेज होंगी, उधर से आएंगी वो कोल्ड एयर मासेज होंगी। इसी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ 60 डिग्री पर ही साइक्लोन्स बनते हैं। अब भाई हम यहाँ तक समझ गए कि वो सीधी आएंगी, तो सीधी तो आ रही हैं, तो इनमें चक्कर कहाँ बन रहा है? चक्कर मैंने बता दिया क्यों लग रहा है, कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से इसमें क्या है, एक चक्कर बनता है। फिर ये क्या है कि इस प्रकार मूव करती हैं, समझ गए? हाँ, इस प्रकार मूव करते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस वजह से ये इस प्रकार मूव करती हैं। हमारी जो साइक्लोन्स होती हैं वो इस वजह से इस तरह मूव करती हैं, ठीक है ना। चलो अगली प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ना। यहाँ तक तो हमने समझ लिया, ये आगे काम आएगा जो मैं समझा रहा हूँ। तो पहला बात यही है कि पोलर फ्रंट्स पे हमारी साइक्लोन्स बनती हैं। दूसरी बात यह है, दूसरी बात क्या है कि हाँ, दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि सर जो हमारी जो विंड्स पहले आएंगी ना, तो वो इनिशियली क्या है, स्टेशनरी फ्रंट का फॉर्म्ड करेंगी। इनिशियली होगा क्या, इनिशियली होगा क्या कि जो स्टेशनरी फ्रंट फॉर्म्ड होगा। स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है कि जब सर हमारी जो कोल्ड एयर मासेस है और वार्म एयर मासेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन हो पैरेलल जाती हैं, तो इसी को हम स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। ये हमारी कोल्ड एयर मासेस है, ये हमारी वार्म एयर मासेस हैं। तो शुरुआत में होगा क्या कि जो विंड्स होती हैं, तो वो एयर मासेस हैं, जो विंड्स कह लो, एयर मासेस कह लो, तो वो इधर मूव करते, ऐसे मूव कर रही थी ना वो ऐसे, तो इस तरह चली जाएंगी। तो ऐसे क्या है कि पैरेलल हो रही हैं, पैरेलल तो हो रही हैं, ऐसे जाएंगी, तो ऐसे पैरेलल हो रही हैं। तो शुरुआत में तो ये दोनों स्टेशनरी होंगी, लेकिन बाद में जब एयर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई होगी ना एयर की, तब इस पर क्या होगा, जब कंटिन्यूस सप्लाई होगी तो बाद में जो एयर मासेस हैं, हमने बताया था कि जो वार्म एयर मासेस है वो किधर से जा रही है, साउथ से। तो ये क्या है, साउथ डायरेक्शन है उसकी, ठीक है। उधर से जो आ रही क्या है, वो आ रही है, कैसे आ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन है। ये क्या है, कोल्ड एयर मासेस है, ये वार्म एयर मासेस है। थर्ड स्टेप में होता क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई होने की वजह से, कंटिन्यूस जब एयर मासेस सप्लाई होने की वजह से जो वार्म एयर मासेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चली जाएगी कंटिन्यूस सप्लाई की वजह से, और इधर जो कोल्ड एयर मासेस है वो कंटिन्यूस सप्लाई होने की वजह से जो फ्रंट्स होते हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा और यह साउथ डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी। तो इस तरह मूव होने की वजह से होगा क्या कि इनमें चक्रवात आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स है, ठीक है ना। इधर से, अब इधर से आएगी ऐसे करके और इधर से वो हो जाएगी ऐसे करके, तो धीरे धीरे क्या है कि चक्रवात होना शुरू हो जाएगा। इस तरह क्या है, इस तरह क्या है, हमारा सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही तो होती है ऐसे, ठीक है नहीं। तो ऐसे इनमें क्या है, चक्रवात होना शुरू हो जाएगा, किस वजह से, कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से, ठीक है ना। अब होता क्या है कि हमको भी पता है और आपको भी पता है कि कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से चक्रवात बन गया, ठीक है। अब चक्कर हो रहा है, इस प्रकार जो चक्कर बन रहा है वो बनता जा रहा है, ठीक है। तो कोल्ड एयर मासेस क्या है, वह डेंस होती है और वार्म एयर मासेस लाइट होती है। कोल्ड एयर मासेस डेंस होती है, वार्म एयर मास लाइट होती है। इसी वजह से जो कोल्ड एयर मासेस है वो तो नीचे बैठना शुरू कर देती है, वो तो नीचे बैठना शुरू कर देती है, और जो वार्म एयर मासेस है वो ऊपर उठना शुरू कर देती है, वो ऊपर उठ जाती है। तो वार्म एयर मासेस हमको पता है कि मॉइस्चर कंटेन्स करती है। क्या होता है, वार्म एयर मासेस से मॉइस्चर होता है और कोल्ड एयर मासेस तो बैठ जाती है अपना आराम से। तो इसी वजह से क्या है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से क्या होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है साइक्लोन्स में, ठीक है ना। अब ऐसा होता है, बाद में होता क्या है, कोल्ड एयर मासेस क्या करती हैं, कोल्ड एयर मासेस का इंटेंशन यही होता है कि मैं नीचे बैठ जाऊँ और वार्म एयर मासेस को ऊपर पहुँचा दूँ। तो इसी वजह से धीरे धीरे करके क्या होता है, कोल्ड फ्रंट्स होते हैं भाई, दबदबा जिस एयर मास, कोल्ड फ्रंट्स क्या होता है, जिस एयर मासेस का दबदबा ज़्यादा होगा वही उसी नाम से जानी जाएगी। तो कोल्ड फ्रंट्स होती है क्योंकि ऊपर से आ रही है, वो ठंडी जगह से आ रही है तो कोल्ड हो गई, और एक वार्म फ्रंट्स हो गई, वार्म फ्रंट्स हो गई, ठीक है ना। कोल्ड फ्रंट्स और वार्म फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट्स जो ऊपर से आ रही है 90 डिग्री से, और वार्म फ्रंट्स ये है कि जो 30 डिग्री से आ रही है वो, ठीक है ना। तो जब इन दोनों ये दोनों एक दूसरे टकराती है ना, तो जो ऐसे चक्कर बन रहा है, इस वजह से चक्रवात बन रहा है, इसमें टकरा तो रही है। ये टकराने के बाद जो कोल्ड फ्रंट्स क्या होते हैं, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, फास्ट होती है। तो इसी वजह से क्या होती है, जो कोल्ड फ्रंट्स होती है वो ओवरटेक कर देती है,
ओवरटेक कर देती है, कोल्ड फ्रंट्स ओवरटेक कर देती है वार्म फ्रंट्स को, और वार्म फ्रंट्स क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ हट जाती है, नीचे से गायब हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। इस वजह से क्या फॉर्म्ड होता है, ऑकुलेटेड फ्रंट्स, ऑकुलेटेड फ्रंट्स। इसी वजह से क्या होता है, जब हमारी कोल्ड फ्रंट्स वार्म फ्रंट्स को ओवरटेक कर देती है, उसको नीचे से गायब कर देती है, तो क्या बन जाता है, ऑकुलेटेड फ्रंट्स बन जाता है। ऑकुलेटेड फ्रंट्स बनने की वजह से क्या होता है कि जो वार्म फ्रंट्स होता है वो बिल्कुल सरफेस से बिल्कुल गायब हो जाती है। वार्म फ्रंट्स बिल्कुल सरफेस से क्या होती है, गायब हो जाती है। कोल्ड फ्रंट्स नीचे, बिल्कुल नीचे मूव करती है, बिल्कुल नीचे रहती है कोल्ड फ्रंट्स, वार्म फ्रंट्स ऊपर मूव करती है। तो होता क्या है कि आपको सबको पता है कि कोल्ड फ्रंट्स तो लाइट वेट की होती है, कोल्ड फ्रंट्स के पास मॉइस्चर कंटेंट होता है, इन मॉइस्चर्स की वजह से क्लाउड्स बनते हैं। तो अब भाई वार्म फ्रंट्स रहेंगी नहीं, वार्म एयर मासेस नहीं रहेंगी, तो साइक्लोन्स क्या करेगा, तो होता क्या है फिर उसके बाद जो साइक्लोन्स होता है डेसिपिटेट हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, साइक्लोन्स होता है डिसिपिटेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वार्म एयर मासेस हैं वो नहीं बचती हैं। दोबारा से मैं रिकअप कर देता हूँ फॉर्मेशन में, देखो फॉर्मेशन दोबारा से मैं रिकअप कर देता हूँ, समझ में नहीं आया हो तो आ जाएगा। जो वार्म फ्रंट्स होती हैं सबसे पहले कहाँ बनती हैं, पोलर फ्रंट्स पे बनती हैं। पोलर फ्रंट्स क्या होता है, पोलर सेल और फेजर सेल के बीच का बाउंड्री होता है। यहाँ पर ये क्यों बनती हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, 30-60 डिग्री पे लो प्रेशर होता है, विंड्स हमारी फ्लो करती हैं लो प्रेशर से हाई प्रेशर एरिया की तरफ, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। इस वजह से 60 डिग्री लो प्रेशर एरिया यहीं पे विंड्स आती हैं। पोलर फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट्स भी आती हैं, कोल्ड एयर मासेस भी आती हैं, वार्म एयर मासेस भी आती हैं। अब वो सीधी आती हैं, लेकिन क्या है कि सर्कुलर मोशंस क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स बनती है। कोरियोलिस फोर्स जो विंड्स की होती है 90 डिग्री पर लगती है, इस वजह से यहाँ सर्कुलर मोशन बन जाता है। उसके बाद होता क्या है कि दोबारा दूसरे स्टेप में होता क्या है कि जो विंड्स आती हैं चलती हैं तो वो स्टेशनरी हो जाती हैं, मतलब दोनों कोल्ड एयर मासेस और वार्म एयर मासेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं स्टेशनरी। डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन पैरेलल हो जाती हैं तो स्टेशनरी बन जाता है। तो शुरुआत में जब फ्रंट्स बनते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं, तो साइक्लोन नहीं बन पाते, स्टार्टिंग में आते हैं तो स्टेशनरी फ्रंट्स बनता है। जो वार्म एयर मासेस होती है वो इधर से आती है, नीचे साउथ की तरफ से आती है, और कोल्ड एयर मासेस होती है वो ऊपर से आती हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो कंटिन्यूस सप्लाई होती जाती है एयर मासेस हमारी, तो ये क्या साइक्लोन्स होती हैं, सॉरी कोल्ड एयर मासेस एंड वार्म एयर मासेस एक सर्कुलर मोशन ले लेती हैं, क्योंकि कोलियोसिस फोर्स की वजह से। अब कोलियोसिस फोर्स के साइक्लोन्स बन जाते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन जाते हैं। उसके बाद जो कोल्ड एयर मासेस होती है वो डेंस होती है, तो वो नीचे बैठ जाती है, वार्म एयर मासेस को ऊपर फॉर्म कर देती है। चक्कर बनता है ना, तो वार्म एयर मासेस ऊपर चली जाती हैं, कोल्ड एयर मासेस नीचे चली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमें पता है कि लाइट वेट के होते हैं वार्म एयर मासेस, तो इस वजह से क्या होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लाउड्स बन गए हमारे, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि जो कोल्ड फ्रंट्स होती हैं वो वार्म फ्रंट्स को, वही कोल्ड फ्रंट्स क्या होते हैं, जब जिस जगह हमारी जो एयर मजबूत ज़्यादा होती है वो फ्रंट्स उसी का नाम पर फ्रंट्स बन जाती है। तो कोल्ड फ्रंट्स अपने एरिया में मौजूद होती है तो कोल्ड फ्रंट्स बन गई, वार्म फ्रंट्स अपने एरिया में मौजूद होती है तो वार्म फ्रंट्स बन गई। तो कोल्ड फ्रंट्स 60 डिग्री बन रहा है हमारा जो फ्रंट्स है, तो वहाँ पर बहुत ठंड होती है, मौसम ठंडा होता है। तो इस वजह से होता क्या है, कि जो कोल्ड फ्रंट्स होती है बहुत फास्टली मूव करती है, और फास्टली मूव करने की वजह से जो वार्म फ्रंट्स है उसको ओवरटेक कर देती है, उसको हटा देती है। जब हमारी लैंड सरफेस से, बिल्कुल अर्थ सरफेस से जब वार्म फ्रंट्स गायब हो जाएगी, वार्म एयर गायब हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, वो फ्रंट्स बनेगा, कैसा बनेगा, ऑकुलेटेड फ्रंट्स बनता है। तो अब दबदबा बिल्कुल वार्म एयर का तो हट गया, कोल्ड फ्रंट्स का आ गया। तो अब क्या है कि वार्म एयर मास लाइट वेट की होती है, उसके पास एक क्लाउड्स होता है। तो अब क्या है कि कंटिन्यूस सप्लाई क्लाउड्स हो रहे थे, वाटर वेपर्स बन रहे थे, साइक्लोन्स बन रहे थे, वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि साइक्लोन्स को क्या है, वार्म एयर मासेस नहीं मिल पा रही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल सब्सक्राइब